शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ है 12वां पाठ, जिसका नाम है दशम त्वम असि, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानाय अकुर्वन्। उन्होंने देर तक, चिरम मीन्स देर तक, नदी के जल में स्नान किया। तत् ते तीर्थवा पारम गत्वा। उसके बाद वे तैरकर पार चले गए। तदा तेसाम नायक। तब उनके नायक ने, नायक कौन होता है, मतलब उनका जो लीडर होता है, तब उनके नायक ने अपृच्छत पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है? तदा कश्चित बालक अगणयत्। तब कोई बच्चा गिनता है, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। स स्वयं ने गणयत्। उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव संति, 9 ही हैं। दसम ने अस्ति, 10वां नहीं है। अपर अपि बालक है पुनः अन्याय बालकान अगणयत्। दूसरा भी एक बच्चा पुनः दोबारा अन्यान बालकान और बच्चों को अगणयत् मीन्स गिनता है, यानी दूसरा बच्चा भी दोबारा और बच्चों को गिना। तदा अपि, तब भी नव एव आसन, 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यत्कि दसम नद्याम मग्न है, कि 10वां नदी में मग्न है मीन्स डूब गया है, 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर, तुष्णीम मीन्स चुपचाप, अतिष्ठन् खड़े थे, वो दुखी होकर वहां पर खड़े थे। तदा तब कश्चित पथिक तत्र आगच्छत्। कोई, पथिक मीन्स होता है यात्री यानी राहगीर, जो रास्ते में जाते आते हैं उन्हें राहगीर कहते। तदा कश्चित पथिक है तत्र आगच्छत्। तब कोई पथिक यानी राहगीर वहां आता है, आया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बच्चों को दुखी देखकर पूछा, बालकः, हे बच्चों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम। तुम लोगों के यानी तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकान नायक है अवदत एकथयत। बच्चों का जो नायक था, लीडर था, उसने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता। हम 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः। अब 9 ही हैं। एक है नद्याम मग्न है इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकतान अगणयत्। पथिक ने उन्हें गिना। तत्र, तब वहां 10 बालका एव आसन, 10 बच्चे ही थे। स नायकः नायकम आदिशतम। उसने नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गणय, तुम बच्चों को गिनो। स तु 9 बालकान एव अगणयत्। वह भी 9 बच्चों को ही गिनता है। तदा, तब पथिकः अवदत्। तब पथिक बोला, तब जो राहगीर है वो बोला, दसम त्वमसि इति, कि 10वें तो तुम हो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, प्रहष्टा, खुश होकर, भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्। सभी घर के लिए चले जाते हैं। सभी बच्चे खुश होकर घर चले गए। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ना है, और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। और क्या है कि जो हमने 11वां पाठ पढ़ा था पुष्पोत्सव वाला बेटा, वो आप लोगों को अब नहीं करना है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, तो वो पाठ जो है नहीं करना है आपको। 10 के बाद सीधा 12वां पाठ करना है, और इसके शब्दार्थ जो है वो आपको अपनी नोटबुक में
लिखने हैं। ओके, थैंक यू।